Bismillahirrahmanirrahim. Question number 4. A ladder of length 5 meter is placed against a vertical wall. एक वर्टिकल वॉल है हमारे पास, उसके ऊपर एक लैडर को, ये लैडर है. A ladder is placed against a vertical wall with its foot 1.8 meter away from the base of the wall. जो फुट है लैडर की वो 1.8 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल से. मीन्स दैट लैडर की जो बेस है वो फुट ऑफ द वॉल से 1.8 मीटर अवे है. हाउ फार अप द वॉल डज द लैडर रीच. आपको ये बताना है हाउ फार अप द वॉल डज द लैडर रीच. लैडर कितना ऊपर रीच करेगी, यानी वॉल की कितनी हाइट तक आपके पास लैडर आ रही है. मीन्स दैट आपने ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और लैडर आपको बता देगी. लैडर की लेंथ है 5 मीटर. सो यहाँ पे मैं इस पॉइंट को ए, बी और सी कंसीडर कर लेता हूँ और यहाँ पे बनेगा आपके पास 90 डिग्री का एंगल. तो इट मीन्स दैट यूजिंग ट्राइंगल ABC, using the Pythagoras theorem, hypotenuse is AC square is equals to AB square plus BC square. So AC, the hypotenuse is AC हमारे पास लैडर की लेंथ है वो जो है 5. AB बेस है, यानी लैडर से वॉल तक का डिस्टेंस, लैडर से वॉल तक का डिस्टेंस 1.8 मीटर आ रहा है, 1.8 स्क्वायर प्लस BC आपके पास वॉल के ऊपर लैडर की हाइट है. मींस दैट कितनी लेंथ तक, कितनी हाइट तक लैडर गई है वॉल पे. तो BC स्क्वायर आपने BC फाइंड आउट करना है. तो BC फाइंड आउट करना है तो ये वैल्यू वहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. तो ये आ जाएगा 5 5 25. 1.8 स्क्वायर वहाँ पे जाके माइनस होगा, तो 1.8 का स्क्वायर माइनस होने के बाद बचेगा 3.24. वहाँ पे जाएगा तो 3.24 इज इक्वल टू BC स्क्वायर. यानी BC स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 1.8 होल स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 21.76. स्क्वायर रूट ले लेना, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स. तो स्क्वायर रूट आ जाएगा BC इज इक्वल्स टू 20 स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ जाएगा 4.66 मीटर. यानी हमसे जो पूछा गया हाउ फार अप द वॉल डज द लैडर रीच. द लैडर रीच अप द वॉल. How far up the wall does the ladder reach? The ladder reach 4.66 meter up the wall. This is the question number 4. Now question number 5. Mr. Lee buys a 80 inches television. Mr. Lee ने एक टेलीविजन बाय किया. वो टेलीविजन 30 इंचेस का है. द हाइट ऑफ द स्क्रीन इज 18 इंचेस. अब स्क्रीन की जो हाइट है, ये स्क्रीन है तो स्क्रीन की हाइट तो आपको बता दी गई 18 इंचेस. गिवन दैट द टेलीविजन स्क्रीन आर मेजर्ड अक्रॉस द डायगोनल. अब आपको बता रहे हैं कि टेलीविजन की स्क्रीन हमेशा डायगोनल में मेजर की जाती है. दैट इज लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 13 इंचेस. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे आपको मिस्टर ली ने बताया कि उसने 30 इंचेस का टेलीविजन बाय किया है. अब बेसिकली ये 30 इंचेस क्या है, ये 30 इंचेस टेलीविजन का डायगोनल है. वो कह रहे हैं हमेशा जो आपने किसी भी टेलीविजन की स्क्रीन को मेजर करना है तो हमेशा टेलीविजन की स्क्रीन मेजर डायगोनली की जाती है. तो यहाँ पे जो 30 इंचेस आ रही है ये लेंथ ऑफ द डायगोनल आ रहा है. इट मीन्स डैट इस स्क्रीन की जो डायगोनल होगी वो 30 इंचेस होगी. 30 इंचेस. हाउ वाइड द स्क्रीन. आपने स्क्रीन बताना है कि विड्थ कितनी होगी स्क्रीन की. तो ये हमारे पास है टेलीविजन टीवी. तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट द स्क्रीन इज ABCD.
हमने स्क्रीन सपोज कर ली ABCD स्क्रीन है ऑफ टेलीविजन। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो मैं ट्राइंगल कंसीडर कर लेता हूँ ABC। इस ट्राइंगल में हमारे पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमारे पास डायगोनल है, जो हमें बता दिया गया कि वो टेलीविजन 30 इंचेस का है, तो 30 स्क्वायर इज इक्वल टू AB विड्थ है, हमें नहीं पता, जो हमें फाइंड आउट करना है, और BC हाइट गिवन है 18 इंचेस। अब AB फाइंड आउट करने के लिए इस वैल्यू को मुझे दूसरी साइड पे मूव करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 30 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर इज इक्वल टू AB होल स्क्वायर। तो यहाँ पे AB की वैल्यू आ जाएगी AB होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 30 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, ये आ जाएगा 576। तो यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट 576, आ जाएगा 24 इंचेस। तो हाउ वाइड द स्क्रीन? द स्क्रीन इज 24 inches wide. The screen is 24 inches wide. So these are the question number 4 and 5. Inshallah, in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.